हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो, सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेल। एज वी ऑल नो, सेल इज अवर फंडामेंटल यूनिट, सेल इज अवर स्ट्रक्चरल यूनिट एंड सेल इज अवर फंक्शनल यूनिट। These all things described by शील्डन एंड श्वान। शील्डन और श्वान ने बताया था कि सेल जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है कि सेल का पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चरल है, और पूरी बॉडी के जो भी काम है सारे काम सेल के थ्रू होते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये बात है शील्डन एंड श्वान ने बताई है, और इनको बोलते हैं सेल थ्योरी। लेकिन शील्डन और श्वान ये नहीं बता पाए कि सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। इसको बताने के लिए रुडोल्फ वर्चो ने एक और पॉइंट दिया। उन्होंने ये बताया था कि जो सेल है उसका फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा। इसका मतलब कि जो भी सेल पहले से वहां पर अवेलेबल है उसी से सेल का फॉर्मेशन होता है। अगर सेल अवेलेबल नहीं है तो उससे सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया है कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करती है। तो सेल का जो डिवाइड करने का मेथड होता है वो अलग अलग फेजेज होते हैं सेल के अंदर, और एक सेल से दो सेल बनती है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवाइड करती जाएगी। और ये डिवाइडेशन कैसे होता है और उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो सेल डिवाइड कर रही है वो रेगुलर लगातार कंटिन्यू सेल डिवाइड करती जाती है और ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन जो है उसकी 2 मेन फेजेज होती है। सेल डिवीजन की फेजेज अगर हम देखते हैं तो 2 मेन फेज है इसकी। एक होती है इंटरफेज और दूसरी जो फेज है उसको बोलते हैं हम एम फेज। इंटरफेज में किसी भी टाइप का सेल डिवीजन नहीं होता है, एम फेज में डिवीजन होता है, इसको माइटोटिक फेज भी हम बोलते हैं। इंटरफेज को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज मतलब गैप 1 फेज, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, G2 मतलब गैप 2 फेज। इन तीनों फेज में इंटरफेज में किसी भी टाइप का सेल डिवीजन नहीं होगा, इनमें बस सेल की प्रिपरेशन होगी। जैसे कोई भी वर्क हम करते हैं तो उसके लिए पहले वर्क की प्रिपरेशन करना जरूरी होता है, ऐसे ही सेल जो है डिवाइड करने के लिए जो भी प्रिपरेशन है, जैसे सेल को डीएनए चाहिए, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो सारी चीजें अवेलेबल कराती है ये इंटरफेज। एम फेज जो होता है इसमें सेल डिवाइड करेगी, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस वीडियो में हम बस नॉर्मल इनके नेम वगैरह पता करेंगे कि क्या क्या इनको डिवाइड कर रखा है, कौन कौन सी इसकी फेजेज है। देखो, एम फेज जो होता है ये 2 टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में सेल डिवाइड करती है, बट डिफरेंस होता ये है कि माइटोसिस पूरी बॉडी की जर्मिनल सेल्स में होता है एंड मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देखो, माइटोसिस की 4 फेजेज है डिवाइड जिनको हम करते हैं। एक है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। इन 4 फेजेज में डिवाइडेशन चलता है इनका। मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में होता है और ये ओनली जर्म ऑर्गन्स में होता है।
मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में पहले सेल डिवाइड करेगी और एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। मियोसिस सेकंड में फिर वो जो 2 सेल बनी है उनसे 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, तो टोटल 4 सेल का फॉर्मेशन इनमें होता है। मियोसिस फर्स्ट में भी सेम स्टेज आती है, एक होती है प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड है एनाफेज फर्स्ट एंड फोर्थ है टेलोफेज फर्स्ट। सेम इसी तरीके से मियोसिस सेकंड में भी यही फेजेस आती है। मियोसिस सेकंड माइटोसिस की तरह ही होता है, इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। पहले ही मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं हाफ। मियोसिस सेकंड सेम माइटोसिस की तरह होता है, सेम यही फेजेस रहते हैं इसमें भी, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज है वो सबसे लॉन्ग स्टेज होती है और इसको सब डिवाइड करते हैं वापस हम 5 स्टेज में। एक होती है सबसे पहली लैक्टोटीन, सेकंड होती है जायगोटीन, तीसरा होता है पैकेटिन, चौथा होता है डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ होती है डाइकाइनेसिस। ये फेजेस है, सबसे लॉन्ग फेज होती है ये मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट। अब ये सिर्फ इस वीडियो में हमने ये सिर्फ डिवाइडेशन देखा है कि किन किन फेजों में जाके सेल डिवाइड करेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवाइड कैसे करती है, इनके अंदर इंटरफेज में क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस की ये जो सारी फेजेस है उनमें क्या होता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है कि सेल कैसे न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है और हर टाइम सेल्स बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, डिस्ट्रॉय होती है सेल, तो ये साइकिल लगातार चलता है, इसलिए इसका नेम रख दिया हमने सेल साइकिल। सेल डिवीजन के 2 मेन फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एनाफेज। इंटरफेज में कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती है, ये प्रिपरेशन फेज होता है एक तरीके से, ओनली प्रिपरेशन चलती है। एंड फेज में सेल डिवाइड करेगी, 2 टाइप का होगा वो, माइटोसिस एंड मियोसिस। इंटरफेज की जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम बोलते हैं G1 स्टेज। G1 स्टेज में एस फेज के लिए जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है, मतलब एस मतलब सिंथेसिस, और सिंथेसिस होती है इसमें डीएनए की, तो डीएनए के फॉर्मेशन के लिए जो भी प्रोटीन्स, एनर्जी वगैरह जो भी नीड है, राइबोसोम वगैरह, वो सारी अवेलेबल कराता है G1 फेज। फिर G2 फेज, एम फेज के लिए जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए वो अवेलेबल कराता है G2 फेज। एम फेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस में। माइटोसिस जो होता है वो सोमेटिक सेल्स में होगा माइटोसिस। जितनी भी सोमेटिक सेल पाई जाती है उन सब में माइटोसिस होगा। सोमेटिक का मतलब होता है पूरी बॉडी की जो भी नॉर्मल सेल्स है, उसको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल्स में होता है हमारा, जर्म सेल मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। 2 पार्ट में उनको डिवाइड करते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ये इनकी फेज है ओनली, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। सबसे बड़ी जो फेज होती है इसमें मियोसिस में वो होती है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट को अगेन 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इनमें क्या क्या आगे होगा, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, पेयर कैसे बनाते हैं, वो सारे। एक है लैक्टोटीन, दूसरा जायगोटीन, तीसरे प्लैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। आगे नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।